मेवात जिले में करीब एक दशक से नूहू जिले की नहरों रजवाहों में जो दूषित व काला पानी केमिकल युक्त पानी सिंचाई के लिए सप्लाई किया जा रहा था, उसको लेकर अब नायब सिंह सैनी सरकार पूरी तरह से संजीदा दिखाई दे रही है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि बहुत ही गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री 15 मार्च 2025 को फ्लड कंट्रोल की एक बैठक में दिशा निर्देश दे रहे थे कि गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, नूहू इत्यादि जिला हैं। इस दिशा में डिवीजन कमिश्नर फरीदाबाद ने तीनों जिलों की एक बैठक ली और मंडल आयुक्त गुरुग्राम ने भी पिछले सप्ताह इस बारे में बैठक ली है। स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी ट्रेन का नेटवर्क है उसके सोर्स पॉइंट क्या हैं, चाहे मीट फैक्ट्री से जा रहे हों, चाहे फैक्ट्रियों से जा रहे हों, चाहे सीवरेज पानी का हो, फैक्ट्रियां पानी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं और ड्रेन में डाल रहे हैं। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नूहू ट्रेन, उचीना ट्रेन में पलवल और फरीदाबाद से पानी आता है, उसको भी दिशा निर्देश डिविजनल कमिश्नर की तरफ से दिए गए हैं। उपमंडल स्तर पर भी इस विषय में कमेटियां गठित की गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी के आसपास लगते क्षेत्र में बारिश के दिनों में जो जलभराव की समस्या है, जो लोगों के आवागमन का रास्ता है, जो रेवेन्यू रास्ते अवरोध कर दिए गए हैं और जो प्रदूषण हो रहा है, ताकि बाद में यमुना नदी योजना डाइवर्शन ड्रेन मिलती है। मुख्यमंत्री ने स्पेशल निर्देश दिए हैं कि काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं और कमेटी गठित कर ली गई है। 15 दिन के अंदर कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उपायुक्त ने कहा है कि सारे तंत्र लगाए गए हैं, उसको ट्रीट करें। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि मेवात की नहरों में पिछले करीब एक दशक से बहुत ही गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा था, जो न केवल फसलों के लिए नुकसानदायक था बल्कि मवेशियों को भी पीने योग्य नहीं था। इस बात को इलाके के विधायकों ने विधानसभा के क्षेत्र में मजबूती से रखा था। कई बार इलाके के लोग शहरों में केमिकल युक्त पानी आने की शिकायत करते रहते थे, लेकिन देर से ही सही अब नायब सिंह सैनी सरकार मेवात की नहरों में आने वाले गंदे पानी को लेकर पूरी तरह से सीरियस है और जल्दी ही इसका असर धरातल पर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल सही विषय और गंभीर विषय है ये। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मार्च 2025 को फ्लड कंट्रोल की जो बैठक थी उसमें दिशा निर्देश दिए थे। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह और जो यमुना में अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी इस दिशा में डिविजनल कमिश्नर फरीदाबाद ने एक बैठक तीनों जिलों की ली है। उसके बाद जो मंडल आयुक्त गुड़गांव है उन्होंने भी पिछले सप्ताह जो है वो गुड़गांव में बैठक ली है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितनी भी जो नेटवर्क है, हमारे ड्रेन्स का नेटवर्क है, उसके सोर्स पॉइंट क्या है, चाहे वो मीट फैक्ट्री से जा रहा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री से, चाहे वो सीवरेज का प्रॉपरली, ये भी कंप्लेन आई थी कि एसटीपीज जो है वो प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हैं और वो ड्रेन में डाल दे रहे हैं। तो इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। क्योंकि हमारी जो ड्रेन है, नू ड्रेन है और उजीना ड्रेन है, उसमें जो पलवल और फरीदाबाद से आगे से कुछ कनेक्टिविटी आती है, तो कुछ वहाँ भी है, तो उनको भी दिशा निर्देश डिविजनल कमिश्नर साहब ने दिए। और हमने एक यहाँ पे उपमंडल स्तर की कमेटियां गठित करी है इस विषय में, जो कि दोनों एक्सप्रेसवे जो है हमारे और केएमपी, इससे चाहे जो फ्लड का जो पानी है, जो बारिश के दिनों में जो जल भराव की समस्या है, वो जो लोगों का आवागमन का जो रास्ता है, जो रेवेन्यू रास्ते अवरोध कर दिए गए हैं वो, और पोल्यूशन, जो सोर्स पोल्यूशन हो रहा है, ताकि ये बाद में, चूंकि यमुना नदी यहाँ से जाने के बाद पलवल्स के बाद वो यमुना में, वहाँ पे उजीना डाइवर्जन ड्रेन जो है वो यमुना नदी में मिलती है। तो मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश थे और हम इस पे काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं। कल ही हमने कमेटी गठित करी है और 15 दिन का समय दिया कि कमेटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इसमें रिपोर्ट दे, और जो सोर्स पे यही छोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट वो देना चाह रहा हूँ कि अपना यहाँ पे उपचारित तंत्र लगाएं, उसको ट्रीट करें। ट्रीट के बाद ये, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी लगाया जाएगा और साथ ही रेलिवेंट सेक्शंस में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।